नमस्ते मित्रों। आज चारों ओर समाज में नजर डालें तो हमको दिखेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। समाचार पत्रों और सरकारी आंकड़ों पर हम नजर डालें तो दिखेगा कि धीरे धीरे ईसाई मत को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमको पता क्यों नहीं चलता कि हमारा पड़ोसी या हमारे साथ घूम रहा व्यक्ति वास्तव में ईसाई है। कैसे इन ईसाई मत को मानने वालों की संख्या अचानक से बढ़ रही है। सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री बृहस्पति जी और समाजसेवी श्री विकास जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पति जी, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी संख्या में ईसाई मत को मानने वाले लोगों में इजाफा हो रहा है। उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में चर्चों की संख्या अचानक से बढ़ रही है। जहां पर कभी ईसाई धर्म को मानने वाले 8% हुआ करते थे, वहां आज 10 से 11% लोग हो गए हैं। ये मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं ये पंजाब का आंकड़ा है। ये अचानक से उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों में अचानक इजाफा कैसे होने लगा? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुद्दा जरूरी है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे जोड़ा और बहुत बड़ा मुद्दा आप लेकर के आए कि कैसे ईसाईयत जो है वो उनका जो प्रतिशत है जनसंख्या के अंदर वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। पंजाब जैसे प्रांत के अंदर जहाँ पर सिख धर्म जो एक तरह से बहुत मजबूत मत माना जाता है, जिसने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया लगभग 1600-1700 ईस्वी के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए हर परिवार, हिंदू परिवार से एक हिंदू को लेकर के जो है मुगलों को खत्म करने के लिए, उनका इस देश से बाहर निकालने के लिए सेना का निर्माण किया और अपने सिख मत को बना करके, सिख का मतलब है रक्षक करने वाला, एक रक्षा करने वाला कम्युनिटी को, समाज को, तो वो निर्माण किया। आज वही सिख समाज, वही गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक की सेना के जो वंशज आज हैं, वो आज कहीं ना कहीं ईसाईयत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज सिखों के अंदर ऐसे, इनको अगर मैं शब्द कहूँ तो क्रिप्टो सिख जो है ना, ये बन रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा जो काम है वो ये कि ये अब पगड़ी भी बांधते हैं, साथ में तगड़ी भी बांधते हैं, खंजर भी रखते हैं, जो इनके 5 नियम है उसके ऊपर चलते हैं, लेकिन पूरी तरह से सिख दिखने के बाद भी ये क्रिश्चियनिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं गुप्त रूप से। मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर, आज से लगभग 1800 से 2000 साल पहले जो घटनाएं रोम के अंदर हुई, कि वहाँ पर जब रोम का जो शासक था उसने जब ये महसूस किया कि रोम जो साम्राज्य है वो खतरे में आ रहा है, यानी कि उनकी जो संस्कृति है वो खराब हो रही है, और रोम की संस्कृति कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तो वो जो वैदिक संस्कृति से जुड़ने से जो उस सम्राट को, राजा को लगा रोम क्या कि आज हमारी संस्कृति खराब हो रही है, तो उसने ईसाई जो धर्म के अनुयायी थे उनको 2 निर्देश दिए। एक, या तो तुम वापसी आ जाओ, यानी कि या तो तुम ईसाईयत को छोड़ो, या फिर मृत्यु दंड तुम्हें मिल जाएगा, मृत्यु दंड तुम्हें दिया जाएगा। तो उस समय में ये ईसाइयों की बहुत बड़ी, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, क्रिप्टो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है और उसका मतलब होता है छुपा हुआ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दोहरापन, दोहरा चरित्र, जो आपके सामने कुछ है और मौके पर जब उसका मौका बना तो उसने अपना असली चरित्र दिखाया। तो उस समय के जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने जब ये देखा कि हमारी मृत्यु दंड की स्थिति बन रही है, तो उन्होंने धोखा, अपना दोहरा चरित्र दिखा करके वहां पर एक कहा कि ठीक है, हम ईसाईयत को छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं ईसाई लोगों ने धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी को, ईसाईयत को लोगों में फैलाया, लोगों के अंदर उनके दुख दर्द दूर करने का बहाना दिया,
उनको छोटे छोटे प्रलोभन दिए, लालच दिए और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाते रहे। और एक समय ऐसा आया कि रोम के अंदर पूरी तरह से ईसाइयत छा गई। जी जापान आपके सामने ऐसा स्टेट है, जी धीरे तुर्क आपके सामने है। भारत देश के अंदर भी ये स्थिति वर्तमान में आप जो बता रहे हैं 1947 का मैं आपको एक जो है डाटा देता हाँ हूँ। जी। 1947 के अंदर जो हमारा नागालैंड था, जी जो हमारा मेघालय था, जो हमारा मिजोरम था, यहाँ पर जो जो लोग थे, जो लोगों की संख्या थी, वो प्रतिशत में भी नहीं थी ईसाइयों की। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 200-400-500 लोगों से ज्यादा ये लोग नहीं थे वहां पर। जी लेकिन आज ये तीनों स्टेट्स लगभग लगभग 90% से ऊपर जा चुकी हैं। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिला है और इन्होंने अपने आप को बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो ईसाई आज पंजाब का आपने उदाहरण दिया कि आज पंजाब के अंदर ईसाइयत को देखें तो मुश्किल से उनकी प्रतिशत 2-4-5% में दिखाई देंगे अगर वो सामने होंगे। जी लेकिन वास्तव में अगर हम उनको देखते हैं, जिस तरह से क्रिप्टो जो सिख हो गए, यानी कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को लेकर के जो चल रहे हैं, वो मिनिमम न्यूनतम कम से कम 15 से 20% से अधिक हैं। जी बिल्कुल आज सही आपने पंजाब कहा बृहस्पति जी कि पंजाब के अंदर जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की समस्या अब है, पंजाब ही नहीं है, ये समस्या हमारे उत्तर भारत में सारे में ही हो रही है। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा इस दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से, एक है आचार्य विकास मसीह, पादरी चंद्र प्रसाद शर्मा, अंकुश नरूला, तुलसी शर्मा, आकाशदीप शर्मा, सुशील गोयल, पूरन कश्यप, सुभाष कश्यप, RL गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता और कपिल शर्मा। इन सब नाम आपको देखने में तो लगेंगे कि ये सब हिंदुओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर कोई शर्मा है, कोई नरूला है, कोई गोयल है, कोई कश्यप है। ये सारे नामों के पीछे लगी हुई कास्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ब्राह्मण या वैश्य कास्ट हैं, लेकिन वास्तविकता ये सब है कि इनके आगे पास्टर लगता है। ये सब पास्टर हैं और ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे आज छाए हुए हैं, उन इलाकों में छाए हुए हैं जो गरीब इलाके जिसे कह सकते हैं, गरीब तबका के जो इलाके हैं, उन इलाकों में आज ये सब लोग पास्टर छाए हुए हैं। और ये लोग लोगों को बताते हैं कि हिंदू धर्म से कैसे आपको बाहर निकलना है। जैसे मैंने आपको एक नाम लिया बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह ऐसा व्यक्ति है जो सिखों के अंदर घुस रहा है, सिखों के अंदर छद्म वेश में घुस रहा है। तो ये लोग पूरे उत्तर भारत में नाम से लगेगा कि ये कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, लेकिन ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। इनसे बच के रहना, जिसे कह लीजिए एक तरह से, इन नामों को अगर आप देखेंगे तो ये नाम ऐसे हैं जिनको देखकर कहा नहीं जा सकता कि ये क्रिश्चियंस हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस की जो अभी आपने बात करी। और हमारे साथ विकास जी भी हैं। विकास जी, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं ये गाँव में सबसे ज़्यादा जिसे कह लीजिए एक्टिव हैं। और गाँव के अंदर जब कोई व्यक्ति आचार्य लगा के अपने नाम के आगे आता है, या उसके नाम के पीछे शर्मा लगा है, त्यागी लगा है, या इस तरह का कोई अन्य मत जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, और आके वो बात करता है क्रिश्चियनिटी की, वो बात करता है ईसा मसीह की, वो बात करता है बाइबल की, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग हमारी जो गाँवों की संस्कृति है या जो हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये किस तरह से आपको लगता है, कितने खतरनाक लोग हैं ये? देखिए अमित जी, जैसा कि अभी बृहस्पति जी भी बात कर रहे थे, दो रूपों की, दोगलापन। देखिए ये लोग जब गांव की तरफ जाते हैं तो गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये आचार्य लगाते हैं, तो वे सोचते हैं कि ये लोग जो है वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, परंतु इनका ये दोगलापन भारतीय संस्कृति को जो है नष्ट करने का है, वैदिक परंपराओं को नष्ट करने का है। क्योंकि ये लोग गांव में जाकर के ऐसे लोगों को देखते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जिनकी इनकम जो है अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है, तो ये सबसे पहले जो है उन लोगों को पकड़ते हैं। यदि उनके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है या आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तो ये वहां पर उनको सहायता देने की पूरी जो है उनको आश्वासन देते हैं, उनको कुछ धन देते हैं, और फिर वे लोग जो है इनका गुणगान करते हैं कि हाँ ये लोग तो बड़े अच्छे हैं। तो वे बताते हैं कि आप अपने धर्म को जो है परिवर्तित कीजिए,
और आप ईसाई बन जाइए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, मकान मिलेंगे, इतनी गाड़ियां मिलेगी और आपका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। और उसके अंतर्गत ये नाना प्रकार के जो है ढोंग रचते हैं, बीमारियों को जो है सही करने के दावे करते हैं, जो कि वैदिक संस्कृति के बिल्कुल जो है विरुद्ध है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि ये ईसाई मत का प्रचार जो है अब स्कूलों में जा चुका है। जो हमारी वैदिक प्रार्थनाएं स्कूलों में होती थी, अच्छी प्रार्थनाएं होती थी, ईश्वर भक्ति की प्रार्थनाएं होती थी, वहां पर ये लोग जो है वहां पर क्रिश्चियन की जो है प्रार्थनाएं करवाते हैं। हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट करने का जो है इन्होंने जिम्मा उठा लिया है, जिससे हमें बचना है, अपने समाज को बचाना है और अपने देश के जो है युवाओं को बचाना है। और सबसे ज्यादा ये आक्रमण जो कर रहे हैं वो हमारे देश के युवाओं पर कर रहे हैं, क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ है। यदि संस्कृति को खराब करना हो, देश को खराब करना हो, तो सबसे पहले आप जाकर के वहां के युवाओं को बिगाड़ दीजिए, उनकी संस्कृति को बिगाड़ दीजिए, उनकी बोलचाल भाषा को बिगाड़ दीजिए, उनके रहन सहन को बिगाड़ दीजिए, तो पूरा का पूरा समाज, राष्ट्र, देश जो खड़ा है युवाओं के बल पर, जो महाशक्ति बनने के लिए युवाओं का हम नाम लेते हैं, उनको अगर ये बिगाड़ देंगे तो हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो बिल्कुल जाएगी। सही आपने कहा कि युवाओं को जो है इस संस्कृति को अगर किसी की खराब करना है, किसी देश को कमजोर करना है, तो उसके देश के युवाओं को बिगाड़ दो, उसकी संस्कृति अपने आप बिगड़ती चली जाएगी। बृहस्पति जी, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया था कि 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार पंजाब के 3 जिले गुरदासपुर, फिरोजपुर और जालंधर क्षेत्रों में सिखों की आबादी में गिरावट देखी गई। 2011 की जनगणना में पंजाब की कुल आबादी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया। पिछले वर्षों में 10 गुना वहाँ पर आबादी ईसाइयों की बढ़ी। और उसके एक ईसाई नेता इमामुल रहमत मसीह के अनुसार पंजाब में 10% अब ईसाई लोग हैं। और जो वहाँ के लोगों का मानना है कि इनका मुख्य टारगेट रहता है पिछड़े वर्ग, और पिछड़े वर्ग की कुल आबादी वहाँ पर 32% है। उसमें हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो इनका जो मुख्य टारगेट है वो पिछड़ा वर्ग है। और वहाँ पर अभी बीते दिनों एक घटना घटी जिसमें अंकुर नरूला नामक एक पास्टर हैं, वहाँ पर उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा राशन बांटा। इन कोरोना के समय पर जब जांच की गई तो पता चला कि वो जो राशन बांटा गया जिन बोरियों में था, वो पंजाब सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का आटा और दाल योजना जो थी उसके बोरियों में वो राशन बांटा गया था। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं गरीब तबके के बीच में जाकर, अंकुर नरूला या बलजिंदर सिंह या अन्य जो नाम मैंने आपको बताए, पास्टर रामचंद्र शर्मा या आकाशदीप शर्मा, ये लोग जो काम कर रहे हैं गरीबों के बीच जाकर टारगेट करना, कि ऐसे लोगों को टारगेट करो जो या तो समाज में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, जिन्हें दबाया गया है, या जिनको आवश्यकता है किसी न किसी चीज़ की, उन्हें राशन दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ में विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को भटकाने का। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ईसाइयत जो है यानी कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ चलने वाली कम्युनिटी है। इनका एक मत होता है कि ये धीरे धीरे, इसको मैं कहूंगा कि स्लो पॉइजन यानी कि स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे समाज के अंदर ये स्वीट पॉइजन दे करके लोगों की सराहना, लोगों के दुख दर्द को बांट करके उनके अंदर अपने मत का प्रचार करते हैं। और वो कैसे करते हैं, इनके कुछ नियम हैं। एक, इनके बोलते हैं डिफलिंग अदर गोड्स। डिफलिंग अदर गोड्स का अर्थ हुआ यानी कि दूसरे मतांतर, यानी कि दूसरे जो धर्म हैं उनके जो ईश्वर हैं, उन जिसको वो स्वीकार करते हैं, जिसको वो पूजते हैं, और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो जिसकी वो श्रद्धा से, आस्था से, जिनके लिए वो अपने हृदय में सम्मान रखते हैं, उनकी गरिमाओं को भंग करना। आपने देखा होगा जितने भी क्रिश्चियनिटी के देश है वहां पर हमारे जितने हिंदू देवी देवताएं हैं, यानी कि जिनको आज भारत का हिंदू नागरिक बड़ी आस्था से, श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उनके भद्दे चित्र बनाना, नग्न चित्र बनाना, ऐसे अश्लील चित्र बनाना जिससे कि उनके प्रति हमारी आस्थाएं खत्म हो जाएं। दूसरा काम जो सबसे बड़ा ये करते हैं, वो करते हैं सोल हार्वेस्टिंग का। सोल हार्वेस्टिंग का अर्थ मैं बता देता हूँ। सोल हार्वेस्टिंग का अर्थ हुआ कि जो हमारे
हिंदू भाई हैं, यानी कि जो समाज है, उस समाज के अंदर जो दुखी है, गरीब है, वंचित है, उस समाज के लिए दिखावा प्रलोभन करते हैं। किस चीज का? हम आपको इलाज कराएंगे। आपने चंगाई समाज के ऊपर एक पिछले दिनों में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, किस तरह से चंगाई सभाओं के माध्यम से वहां पर अंधविश्वास, पाखंड, ड्रामा दिखा करके लोगों को इलाज के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, बुद्धू बनाया जाता है। शिक्षा के नाम पर ये बहुत सामान्य स्थितियां इनकी। शिक्षा के नाम पर तो जहर घोलने का काम। आप जो कम्युनिज्म हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का ही वो दूसरा रूप है जो कम्युनिज्म है। वहां पर शिक्षा के नाम पर हमेशा जो है संस्कृति को मिटा करके ऐसे वर्गों को खड़ा करने, जैसे आपने अभी बात कही कि इनके जो नाम है वो नाम ऐसे हैं कि वो लगेगा हिंदू हैं, और ये सारे नाम, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण के नाम से हो, चाहे वो अन्य महापुरुषों के नाम से हो, या सामान्य हिंदू जो नाम होते हैं उसके अंदर ये नाम रखते हैं और उसके अंदर क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ावा देते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी में भी होगा, के आर नारायणन जी, जब उनकी मृत्यु हुई तब पता लगा कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अजीत जोगी, जिनकी पिछले साल मृत्यु हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, कहने मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। आज सोनिया गांधी, आज कांग्रेस की सोनिया गांधी है, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। आप उसको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। ऐसे बहुत, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, रेणु मंडल, जिसका पिछले दिनों टीवी के अंदर, गानों के अंदर काफी अच्छा है, जो रेलवे स्टेशन भीख मांगती थी। इनकी दुर्भावनाएं आप देखें लोगों के अंदर, किस क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है वो कितनी बड़ी है, ईसाइयत में कितनी बड़ी है। जब रेणु मंडल गरीब थी उसको पूछा नहीं, लेकिन जब उसको प्रसिद्धि मिल गई तो उसके गले में क्रॉस डाल दिया गया, पैसे दे करके थोड़ा पैसा दिया और उसके गले में क्रॉस डाल दिया, जिससे कि लोगों को ये प्रसारित हो कि ये ईसाई है। नाम गौरी मंडल है, लेकिन ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इन मूलभूत चीजों को, इनकी एक नियम है, बिल्कुल स्पष्ट नियम बताता हूं, जब ये समाज में कम होंगे तो आपको स्वीकार करेंगे, आपकी सुनेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक की तरह से फैलते रहेंगे। अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि सामने बहुत स्पष्ट दरवाजा होता है ना, खिड़की दरवाजा, उसके अंदर ही अंदर दीमक लग रही है, आपको उसकी मजबूती का पता ही नहीं है। लेकिन जब उस दीमक की इतनी तादाद बढ़ जाती है कि वो अपने आप ही दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाती है और अपने आप को साबित कर देती है कि देखो मैं तो ये हूं, मेरी ताकत क्या है। तो वही आज ईसाई यानी कि क्रिप्टो क्रिश्चियन सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, और रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, पापों को क्षमा करने के नाम पर, इलाज के नाम पर, हर चीज पर ये अपनी ईसाइयत को प्रलोभन देकर के ईसाइयत को बढ़ा रहे हैं। और जब ये समाज, मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर जी, केरला, आपने केरला का नाम नहीं लिया, केरला के अंदर कोई भी सरकार एक ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने ईसाइयों के लिए स्पष्ट नीति बनाई है। केरला सरकार जो है वो ईसाइयों के लिए स्पष्ट नीति बनाती है। वहां पर गवर्नमेंट जॉब, पुलिस के विभाग, शिक्षा का विभाग, उसके अंदर SCCC के नाम से जो है आरक्षण की बात उसमें रखी है। वो क्या है? SCC क्या है? शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो दलित या वो हिंदू लोग जो नए नए क्रिश्चियंस बने हैं, या जिनको प्रलोभन दिया जा रहा है तुम क्रिश्चियंस बनो, हम तुम्हारी जॉब्स लगवाएंगे, ऐसे क्रिश्चियनिटी को वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं लालच दे करके कि तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो फिर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी। और वहां पर मैंने आपको बताया सरकारी इतने बड़े महकमे, शिक्षा का महकमा, वो सारा का सारा आज वहां पर केरला के अंदर कहीं ना कहीं ईसाइयत के अंदर कम्युनिज्म, हम हाँ बोलते तो कम्युनिज्म है, लेकिन वो सारे कम्युनिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 2019 की एक सरकारी गजट में छापा गया कि केरला में जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस के लिए विशेष रूप से आरक्षण दिया गया। उसमें जो जॉब्स थी उनके लिए कहा गया कि जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, उनको नौकरी दी जाएगी। और एक और कारण भी इसके अंदर है कि आजकल जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस है वो ये भी कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपको विदेशों का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा, विदेशों में आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, अमेरिका में, इटली में या
अन्य देशों में अगर आप जाना चाहते हैं आप क्रिश्चियन बन जाइए। जो एजेंडा अभी उत्तर भारत में चल रहा है वो इसके अंदर ये भी एक लालच दिया जा रहा है कि अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं तो आपको बहुत आसानी से विदेशी जो है वो आपको वीज़ा दे देंगे। विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की जो समस्या हमारे देश के अंदर है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ बैठा हुआ व्यक्ति जो आके हमें चर्चा कर रहा है, हमें बता रहा है कि कैसे वो धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करना चाहता है कि आप धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए या अपना मत या अपना धर्म छोड़ के ईसाइयत में चले जाएं, वो साथ धीरे धीरे आपको परिवर्तित करता है। तो किस प्रकार से ये लोग कार्य करते हैं, आपका क्या अनुभव है इस विषय में? देखिए अमित जी, अभी बृहस्पति जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था दीमक वाला, कि ये दीमक की तरह ही लग जाते हैं और पता नहीं होता कि कब ये अपना जो है वास्तविक रूप सामने लेकर के आ जाते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा जो आघात करते हैं ये हिंदुओं की धर्म की आस्था पर, उनकी जो पूजा पद्धति है उनके ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार करते हैं। और हिंदुओं में एक चीज समझी जाती है सबसे बड़ी बात, कि चमत्कार को ही नमस्कार है और जो दिखता है वो ही बिकता है। क्योंकि ये जो है चमत्कार के द्वारा ऐसा ढोंग और पाखंड दिखा देते हैं कि इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां जो है फूंक मारने से, ऐसे कुछ जादू टोना टोटका करने से जो है वो ठीक हो गई। तो जब वो समाज में इसको प्रचारित करते हैं, जैसा दिखाया जाता है, तो लोग उसको उसी रूप में जो है स्वीकार कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा जाल जो है अमित जी उत्तर भारत में फैला हुआ है, जो धीरे धीरे एक विषैले कीटाणुओं की तरह जो है अपना आघात करता है, जो धीरे धीरे। और ये लोग जब पास जाते हैं लोगों के, हिंदू लोगों के जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, वहां पर ये एक प्रकार का दिखावा करते हैं कि हम लोग जो है आपकी मदद करना चाहते हैं, हम लोग जो है आपसे मिले हुए हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें ये उन लोगों को फंसा देते हैं और केवल धर्म परिवर्तन के नाम पर, लालच के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो गरीब तबका है उनको ये लालच देते हैं कि आपके बच्चों की शिक्षा पद्धति जो है वो ठीक हो जाएगी, पढ़ लिख जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आपको जो है कुछ किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, आपका घर इत्यादि सब अच्छे हो जाएंगे, आपको मोटर गाड़ियां मिलेगी और आपको जो है वीजा मिलेगा विदेशों में घूमने का, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए आप क्रिश्चियन बनिए, पहले इस मत को स्वीकार कीजिए और फिर वे इस जाल को धीरे धीरे जो है चारों तरफ फैला देते हैं, उन लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और हिंदू धर्म को जो है बदनाम करते हैं, तोड़ते हैं, उस पर पूर्ण रूप से जो है आघात पहुंचाते हैं हिंदू धर्म को और वैदिक संस्कृति को जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश जो है उत्तर भारत में चली हुई है। तो हमें अपने धर्म को बचाने के लिए इनसे सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये धीरे धीरे जो है हमारी संस्कृति को जो खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि ये लोग हॉस्पिटलों के अंदर अपने एजेंट्स भेजते हैं, अगर कोई बीमार है उसके साथ बैठ जाएंगे, बैठने के बाद उससे बातें करना शुरू करेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि आप ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते, ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। धीरे से उसको कहेंगे कि आप हमारे साथ चंगाई सभा में चलिए, वहाँ पर आप प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करवाएंगे या की जाएगी। तो ये लोग हॉस्पिटलों को भी टारगेट बनाते हैं। इसके अलावा एक और जो आजकल देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि हिंदू होते हैं लेकिन लड़कियां या लड़के हिंदू लड़की से शादी करते हैं या हिंदू लड़के से शादी करते हैं और धीरे धीरे उसको मत को परिवर्तन करके ईसाई धर्म के अंदर ले आते हैं। ये जो चीज़ चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, छुपे वेश के अंदर आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आपको बताएगा कि किस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा। और वहीं दूसरी ओर जब आप हिंदू धर्म को अपना छोड़ देंगे, अपना जो आपने पूरी जिंदगी जिया है, आपके माता पिता ने जिया है, उसको जब छोड़ के आप इनके मत के अंदर चले जाते हैं तो आपको ये सिखाया जाएगा, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये आप 36 करोड़ देवी देवता को मानते हैं या इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो कि एक तरह से पाखंड के रूप में हिंदुत्व के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो फैली हैं उनके बारे में बताया जाएगा और उनका हवाला देकर कहा जाएगा कि आप ईसा मसीह की शरण में चले जाइए, आ जाइए। और वो लोगों के आज हजारों लाखों वीडियो
आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनके माता पिता हिंदू थे और वो पाखंड करते थे और आज हम ईसाइयत के अंदर आ गए हैं। और जबकि देखा जाए तो चंगाई सभा के नाम पर पाखंड की कमी इनकी सभाओं में भी नहीं है। इनके यहाँ भी ऊंच नीच मानी जाती है, इनके यहाँ भी प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथलिक होते हैं, मसीह, बहुत सारे कास्ट होती है, लेकिन ये कहते हैं कि आप ईसाई धर्म में आइए, आपको कास्ट बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना धर्म परिवर्तन करना है, केवल आपको एक डुबकी लगानी है, आपके ऊपर पानी छिड़का जाएगा, केवल छोटा सा आपके ऊपर एक तरह से जिसे कह लीजिए प्रयोग किया जाएगा, आपके ऊपर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी जिसे कह लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसको कोई ना दुख होगा ना परेशानी होगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जिसमें बरगला कर लोगों का मत परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए आज ये मुद्दा आपके सामने उठाना बहुत जरूरी था। दोस्तों, बृहस्पति जी और विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने जो कुछ भी हमारे दर्शकों के सामने अपने विचार रखे उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस षड्यंत्र से हमें बचकर रहना है और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस है, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि जब आप उसके बारे में बात करने लगते हैं, आप उसको बताने लगते हैं हिंदू धर्म के बारे में, तो वो अचानक से पलटा मार जाते हैं, बदल जाते हैं और बहुत ही शालीनता से कहते हैं हाँ आप ठीक हैं, हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई सब भाई भाई हैं। वो इस प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं और उन्होंने अपना मत बदल लिया होता है। तो दोस्तों, इन सबसे सावधान रहिए और अपने आसपास लोगों को भी सावधान करिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। टेलीविज़न स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उसके ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं, इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।